राना साहब, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि पीटीआई बिल्कुल एक्सपोज हो जाती है जब इनकी कॉल के बावजूद लोग निकलते नहीं हैं। ये चंद हजार लोग इकट्ठे नहीं बल्कि सैकड़ों लोग तक तो ये इकट्ठे कर नहीं पाते हैं, कोई इनकी कॉल को अब सीरियस नहीं लेता है। वाकई अगर ये बात है तो इनको और एक्सपोज होने दें। क्यों जब तहरीक इंसाफ कहीं जलसा करने का नाम लेती है, इजाज़त मांगती है, तो हुकूमत बौखला जाती है, इजाज़त देती नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, हमारे दावे करने की बात नहीं। अभी स्वाबी में इन्होंने जलसा किया, यौम सियाह मनाया स्वाबी में। केपी वहां आप लोग रोक नहीं सकते थे ना, वहां तो उनकी अपनी हुकूमत, वहां कैसे रोकते आप? लेकिन उसके बावजूद जुनेद अकबर साहब की जो ऑडियो लीक हुई उसमें उन्होंने इस चीज का एतराफ किया कि एमपीए और एमएनए जो है वो बंदे निकालने में नाकाम रहे और कोई इतना मुतासिर कुन जो है वो मजमा नहीं था। तो इससे क्या साबित होता है कि जहां कोई खुली इनको आजादी भी हो वहां भी बड़ा मजमा जो है वो जमा नहीं हो सका। देखिए, बहरहाल जो आपने पूछा कि क्या वजह है कि जब इनको इजाजत भी मिलती है तो कंटेनर लगाए जाते हैं और इजाजत इनको मुश्किल से मिलती है, उसकी वो पीटीआई खुद जिम्मेदार है। और वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि 26 नवंबर को भी पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक पुरतशद्दद तरीन मुजाहरा आपने देखा, केपी के हुकूमत के वसाइल पे धावा बोला गया। ये वायलेंस की इनकी एक हिस्ट्री है और वो वायलेंस आपने ना सिर्फ 9 मई में देखा, ना सिर्फ जमान पार्क में पेट्रोल पंप की सूरत में देखा। इनके हर जो इनका जलसा होता है उसमें जिस तरह की लैंग्वेज उससे पहले इस्तेमाल की जाती है और उसके जलसे के दौरान इस्तेमाल की जाती है, वो वायलेंस जो है वो इंटाइज करते हैं। तो ये एक बुनियादी वजह बनी है पीटीआई के लिए खसूसी तौर पे। 26 नवंबर का तो अभी सिर्फ इल्जाम है ना, वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ है तो आप जुडिशल कमीशन बना देंगे। ये एक बुनियादी वजह थी कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच में जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे वो आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाना नहीं चाहती थी। शहबाज शरीफ साहब कहते थे हम पार्लियामेंट कमेटी बना देते हैं। देखिए, ये एक बड़ा गलत तासुर आता है कि जी जुडिशल कमीशन नहीं बना तो वरना सब कुछ साबित हो जाता। सब कुछ अदालतों के जरिए साबित होता है, जुडिशल कमीशन के जरिए साबित नहीं होता। और अदालतों में एफआईआरें भी, पुलिस में एफआईआरें भी काटी हैं और जो लोग जिन पे इल्जामात हैं टेयर गैस शेल मारने का, जिन पे इल्जामात हैं वायलेंस करने का, तोड़ फोड़ करने का, 150 पुलिस वालों को जख्मी करने का, वो ना सिर्फ गिरफ्तार हैं, उनके ऊपर अदालती कार्रवाई भी जो है वो इस वक्त जारी है और अदालतें जो हैं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगी। लेकिन ये चीज तो वाज़ेह है कि एक वायलेंट हुआ जिसमें 150 पुलिस वाले जख्मी हुए। तो जुडिशल कमीशन बनाना जरूरी नहीं होता। दुनिया भर में अदालती निजाम के जरिए साबित होती हैं चीजें, जो पाकिस्तान में भी जिसके जरिए मामला आगे बढ़ रहे। तो बात तो वही है ना, आप लोग जलसा करने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, वही मैंने पहले भी आपसे सवाल किया कि इसका मतलब है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको एक्सपोज होने दें, वो नहीं इकट्ठा कर पाते। जुनेद अकबर साहब की ठीक है, एक कोई ऑडियो बिल्कुल चल रही है, लीक हुई है ऑडियो कि लोग बंदे इकट्ठे नहीं कर पाए, तो आप इनको एक्सपोज होने दें। देखिए, एज सच कोई पाबंदी नहीं है जलसा करने पे पीटीआई की भी। ये लोकल इंतजामिया फैसला करती है और मैंने आपको कंसर्न्स बता दिए जो लोकल इंतजामिया जिस चीज को सोचते हुए फैसला करती है। उसमें एक तो सिक्योरिटी थ्रेट्स होती हैं, फिर वायलेंस का इम्कानात होते हैं और फिर उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो अपनी तैयारी करनी होती है। तो मुमकिन है कि उनको इजाजत मिल भी जाए, लेकिन जो कंसर्न्स जो हैं वो मैंने आपको सारे गिनवा जो कि पीटीआई के जो पुराना रवैया रहा है उसकी बुनियाद पे खड़े हो। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है और मौलाना साहब से भी उनकी बातचीत चल रही है। क्या हुकूमत इसको अपने लिए खतरा समझती है अगर मौलाना साहब उस ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं, बल्कि उसका सरबराह बन जाते हैं, जैसे वो पीडीएम के सरबराह बने थे और उसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मशवरा होगा पीटीआई वालों को कि वो ग्रैंड पीटीआई अलायंस बनाने की ऊपर ज्यादा तवज्जो दें, क्योंकि पीटीआई खुद टूट फूट का शिकार है। आपने अभी देखा कि फवाद चौधरी वर्सेस शोहेब शाहीन साहब चल रहा है, फिर मरवत वर्सेस सलमान राजा चल रहा है, फिर बुशरा बीजी वर्सेस अलीमा बीबी चलता है, फिर जुनेद अकबर वर्सेस
अली अमीन गंडापुर है, फिर PTI KPK वर्सेस PTI पंजाब चल रहा है। तो ये जमात तो खुद तकसीम का शिकार PTI कहती है कि नून लीग अपने अंदरूनी इख्तलाफात को संभाले पहले। क्या नून लीग में ग्रुप्स नहीं है? नहीं, कोई ग्रुप्स नहीं है। क्या आप जावेद लतीफ साहब की बातें सुन लें, जुबैर साहब कैसे अलग हुए, आसिफ किरमानी साहब की बातें सुन लें? नहीं, देखिए वो तो छोड़ गए हैं पार्टी। इख्तलाफात की वजह से इख्तलाफात हुए ना, नहीं है और उसे तो इख्तलाफात थे ना। नहीं, देखें एक चीज होती नहीं, हमारी जमात तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हुकूमत में है, वफाक में भी, सूबे में भी, और कोई ऐसे इख्तलाफात नहीं है जो पार्टी की वर्किंग को इम्पैक्ट करें। लेकिन यहाँ तो पार्टी PTI के इख्तलाफात की बात करें तो वो पार्टी वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई किसी को गद्दार कह रहा है, कोई कह रहा है कि कोई करप्ट है दूसरा। तो ये जो मामलात हैं ये आपको नून लीग में तो बिल्कुल भी नहीं नजर आते। और ग्रैंड अलायंस अगर बनाने की जरूरत है तो PTI पहले यहाँ बना ले। बाकी अगर मौलाना साहब को पहले वो लेके तो आए ना, किस एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि KPK में धांधली हुई, तो KPK में तो बेनिफिशरी PTI है। और दूसरी बात ये कि अगर बन भी जाए, अज्यूम करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है कि दीगर जमातें जो है वो PTI के वॉयलेंट जो रास्ता इख्तियार वो PTI करती है उसका हिस्सा बने, लेकिन अगर बन भी जाए तो हम समझते हैं कि उससे सेंस प्रिवेल करेगी, क्योंकि PTI स्टैंड अलोन तो ना किसी से बातचीत करने में इंटरेस्टेड है, ना वो पार्लियामेंट की हाउस कमेटी में आने में इंटरेस्टेड है। तो जब 4-5 और ऐसी जमातें शामिल होंगी जो मुल्की मफादात के खिलाफ नहीं चलती, तो उससे शायद फिर PTI को भी उसमें भी सेंस प्रिवेल हो। तो जो एक PTI में इत्तेहाद बना था, फिर अदम एतमाद हुआ, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा, तो ये सब कुछ रिपीट भी हो सकता है। नहीं, देखें PTI पहले तो खुद जिस तरह मैंने आपको कहा कि तकसीम का शिकार है, और PTI में ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरों के साथ मिलके चले। ये अहलियत जो है वो PTI में नजर नहीं आती। वो और जो रास्ता PTI ने अपनाया हुआ है वो नहायत ही इंतशारी और मुल्की मफादात से टक्कर लेने का रास्ता है, और मैं बिल्कुल नहीं समझता कि बाकी की जमातें उस रास्ते का हिस्सा बने। अच्छा, तो राना साहब, आप इल्जामात की बात कर रहे हैं, आप लोग बार बार ये इमरान खान पर, PTI पर ये इल्जामात लगाते हैं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कल ये बात कही कि इमरान खान जेल से जो है वो तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि उनको निकाला जाए। ये बात तो तहरीक इंसाफ खुद बारहा कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ को बार बार ये पेशकश की गई, इमरान खान को बार बार ये पेशकश की गई कि आप 2-3 साल के लिए इस हुकूमत को चलने दें, खामोश रहें, आपकी सारी बातें मान ली जाएंगी, बाहर भी आ जाएंगे, लोग भी निकल आएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ये तो उल्टा उनको पेशकश की गई, तो वो उन्होंने नहीं माना, जिसकी वजह से वो आज भी इमरान खान जेल में है। तो ये ख्वाजा आसिफ साहब कौन सी मिन्नतें, किन तरलों की बात करते हैं कि इमरान खान जेल से बैठे ही सब कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं, किसकी तरले मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान? देखें, ये तो PTI का मौकफ है कि 99% जिस तरह अली अमीन गंडापुर ने साहब ने कहा कि हमारे मामला तय पा गए थे, और वो 1% फिर उनको नहीं मिल सका, कि उनको जो है वो मुख्तलिफ ऑफर्स। देखें, PTI की सारी काविश फ्री इमरान खान के ऊपर थी, चाहे वो अमेरिका के कांग्रेसमैन को अप्रोच करना, जो कि एक बहुत बड़ा यू टर्न था उनकी पॉलिसी से, उनको उसमें भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ना भी पाकिस्तान में मुदाखलत कराने के लिए था। यूनाइटेड नेशन, IMF, दुनिया भर में ढंडोरा पीटना, मकसद एक ही था कि खान साहब को रिहा कराया जाए। आपने देखा कि जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो चीफ से एक मुलाकात पे कितने खुश हो गए थे। तो इनकी ये सिर्फ पॉलिटिकल रेटरिक है, ये डेस्परेशन पे उतर आए हैं। कभी ये गिरबान पकड़ते हैं, कभी ये पैरों पे हाथ लगाते हैं। तो ये तो इनका मौकफ है जो कि बिल्कुल दुरुस्त वो तो आज भी कहते हैं कि इमरान खान को नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका फिर उनको और नहीं मिलेगा। ये पॉलिटिकल रेटरिक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, और अगर कोई ऐसी ऑफर उनको हो रही है तो वो 1 सेकंड में ले ले। तो इस बात में कितनी हकीकत है कि इमरान खान तरले कर रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं? आपके सामने है ना जी। चीफ से जब मुज़ाकरात के दौरान में जब मुलाकात हुई तो कितना उन्होंने इस चीज को मुस्बत समझा। आए रोज वो उनको खत लिखते ताकि कोई ना कोई मामला जो है वो तय, और ये वो खुद कहते हैं कि हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं।
तो इन सब चीजों का मकसद क्या है? मकसद NRO है और कुछ भी नहीं। ठीक है। चीफ जस्टिस से तहरीके इंसाफ के डेलीगेशन ने मुलाकात भी की है और उनसे ये शिकायत लगाई हैं कि आपके किसी हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता है। अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से 10 नुकाती एजेंडा शेयर किया है। तो ये काम रिफॉर्म्स करना ही तो हुकूमत के काम होते हैं। ये ऑपोजिशन जाके चीफ जस्टिस से ये बात कर रही है कि ना तो आपके ऑर्डर्स पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से वो अपनी तजावीज़ दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को जाके, और वो कहते हैं कि हम तो 26वीं आईनी तरमीम को मानते ही नहीं हैं। देखिए, अगर वो 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते तो फिर ये 26वीं आईनी तरमीम की वजह से ही जस्टिस याया आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, फिर तो उनको उनसे मिलना ही नहीं चाहिए था। तो जब वो उनसे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को मानते भी हैं और वो चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस भी मानते हैं और उन्हीं से तभी वो शिकायतें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से PTI का अब यही रवैया है हर जगह के, वो हर जगह रोना रोते हैं और ड्रामेटाइज करते हैं और पॉलिटिकल रेटरिक अपनी पेश करते हैं, लेकिन ना उनकी आवाज पे किसी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई लब्बैक कहा, ना रिचर्ड ग्रेनल ने लब्बैक कहा, ना किसी कांग्रेसमैन ने के कहने से कुछ हुआ। PTI के लोग कहते हैं कि हमें तो उनसे उम्मीद ही नहीं थी और ना ही हम चाहते हैं कि वो इस मामले में अपना कोई रोल प्ले करें। देखें, तो इमरान खान ने बारहा सहाफियों से बात करते हुए बात कही कि उन्हें सिर्फ अल्लाह से उम्मीद है। स्ट्रेटजी होती है, देखें, कहना यही होता है, लेकिन जो अमाल हैं और जो एक्शंस हैं वो कुछ और बात बताते हैं। रिचर्ड ग्रेनल को PTI की लीडरशिप उनके ट्विटर पे शिकायतें लगाती थी, टैग करती थी, रीट्वीट करती थी, उस पर खुशी मनाती थी। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कोई एक नहीं 10,000 तज्जिए हुए कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। वो सारा PTI ड्रिवन और PTI सोशल मीडिया ड्रिवन वो सारा बयानिया था। अब जाहिर सी बात है जब सुबकी हो गई है तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं।